वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 12 दिसंबर 2023 और 12 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। ये वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है? तो यूनिसेफ दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 11 दिसंबर। अच्छा, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यह संयुक्त राष्ट्र का एक फोरम है और यह दुनिया भर के बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी मदद करने के लिए काम करता है। और अभी यूनिसेफ दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। और इस बार के यूनिसेफ दिवस की थीम आप याद रखिएगा। इस बार यूनिसेफ दिवस की थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। क्या है थीम? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, यानी हर बच्चे के लिए हर अधिकार। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 25 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर हस्ताक्षर दिवस और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो ये चारों डे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी दिसंबर भर में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। इस बार विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? तो इस बार विश्व एड्स दिवस की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। क्या है थीम? लेट कम्युनिटीज लीड। अच्छा, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या विश्व एड्स वैक्सीन जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 18 मई को। ये भी आप याद रखिएगा। और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का स्थापना दिवस भी मनाया गया है, क्योंकि बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार बीएसएफ का स्थापना दिवस हजारीबाग में मनाया गया है। और इस समय हमारे बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? तो इस समय बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल। अच्छा, 1 दिसंबर को ही हमने नागालैंड स्थापना दिवस भी मनाया है, क्योंकि नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था, इसलिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इतने डे आप 1 दिसंबर से याद रखिए। और 2 दिसंबर को मनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया गया है। और इस बार नौसेना दिवस की थीम क्या है? इस बार नौसेना दिवस की थीम है समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। क्या है थीम? समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। मनाया कहाँ गया है? तो ये मनाया गया है महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में। और हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? हमारे नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। और 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और वन्य जीव संरक्षण दिवस भी मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। इस बार विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? तो थीम है मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। और विश्व मृदा दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस पहली बार मनाया गया था 2014 में। और 6 दिसंबर को मनाई गई है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को, इसलिए प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को मनाया गया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा है, जो हमारा तिरंगा है, उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो इतने भी इम्पोर्टेंट डे दिसंबर भर में मनाए गए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस ये मनाया गया है 11 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है,
बच्चों और लोगों को ताज़ा पानी, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन और मनोरंजन प्रदान करने में पहाड़ों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था 2002 को, ये भी यहाँ पे याद रखिएगा। अब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया गया था 11 दिसंबर 2003 को, तभी से परमानेंट 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 11 दिसंबर। अच्छा, 22 मई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये तीनों डे बहुत डाउटफुल है, तो इन तीनों में आप डिफरेंट याद रखिएगा। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 3 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुए थे, जो कि ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए। मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का, यहाँ पर साइन हुए थे 16 सितंबर 1987 को। इसलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार के पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इस बार के पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या है थीम? सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। अच्छा, इस बार के जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, इसका मेजबान कौन था? तो इसका मेजबान था कोटे डी आइवर, नीदरलैंड के साथ मिलकर। कौन था? कोटे डी आइवर, नीदरलैंड के साथ मिलकर। और विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम है इन्वेस्ट टू आवर प्लैनेट। क्या है थीम? इन्वेस्ट टू आवर प्लैनेट। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को और इस बार की थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। और विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम है प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। और विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया जाता है और 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसका पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज है स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण स्थिरता और सुशासन सहित देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं के विचार जानने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे विद्यार्थियों के विचारों को विकसित भारत दृष्टिकोण में सम्मिलित किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 10 दिवसीय हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो मैंने आपको बताया था नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव शुरू हुआ था 1 दिसंबर को और ये 10 दिसंबर को संपन्न हुआ है। इसका समापन समारोह कहाँ हुआ है? तो इसका समापन समारोह किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का 24वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज
किसामा में शुरू हुआ था और इसका समापन हो गया है। इसमें किस राज्य ने पार्टिसिपेट किया है? तो इसमें असम ने पार्टिसिपेट किया है। किसने पार्टिसिपेट किया है? असम ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इस फेस्टिवल में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। स्टेट की बात करते हैं तो असम ने पार्टिसिपेट किया है, और राष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नागालैंड। नागालैंड की बात है तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर हैं ला गणेशन। नेक्स्ट, अच्छा अभी जितने भी फेस्टिवल आयोजित किए गए वो मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव आयोजित किया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया था। ये 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया। अच्छा, हमारे 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में संपन्न हुए हैं। एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा उड़ीसा की गौरवशाली समुद्री विरासत की याद में मनाया जाता है। ये 27 नवंबर को शुरू हुआ था और 4 दिसंबर तक आयोजित किया गया। कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और हाल ही में 54वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में शुरू हुआ था। 20 नवंबर को शुरू हुआ था, 28 नवंबर तक आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक। और इसकी आप थीम याद रखिएगा। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द एज ऑफ अमृत। तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द एज ऑफ अमृत। ये भी आप याद रखिएगा। और 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेडरेशन 2023 का आयोजन 14 नवंबर से 27 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में किया गया। और इसमें उड़ीसा के पवेलियन ने उत्कृष्टता के लिए जो अपना प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए उड़ीसा के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आप याद रखिएगा। 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेडरेशन 2023 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसमें उड़ीसा के पवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है, मैंने आपको बताया था। और हाल ही में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस नागालैंड में मनाया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के साथ नागालैंड में अफस्पा के टाइम पीरियड को बढ़ा दिया है और नागालैंड के राज्यपाल ने आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की है। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राजघाट के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने भी राजघाट के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, राजनाथ सिंह। अच्छा, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है रिसेंट में। और हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में किया है। और हाल ही में संविधान दिवस पर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किया है। और हाल ही में विराट कोहली जी की वैक्स स्टैचू जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगाई जाएगी। और हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण वियतनाम में किया है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जुके 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो अभी चाइना ने जुके 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, चाइना। अब चाइना की बात है तो चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेन मिनवी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अच्छा, अभी हाल ही में चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू में 2027 कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। हाल ही में इटली चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव से अलग हुआ है। अभी ये इटली अलग हुआ है। अभी कुछ ही दिन पूर्व फिलीपींस भी चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव से अलग हुआ था। और हाल ही में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है चीन ने। और हाल ही में चीन ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है। और हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है।
बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है चाइना के वैज्ञानिकों ने। चीन के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं का एक ऐसा समूह खोजा है जिसको रेगुलर विटामिन सी का डोज दिया जाए तो बुढ़ापे को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान प्राप्त किया है? तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने भी चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अभी तमिल कवि और दार्शनिक हैं तिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, फ्रांस। अब फ्रांस की बात है तो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी साफ्रान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। और हाल ही में थियरी मायो ने भारत में फ्रांस के दूत के रूप में कार्यभार संभाला है। और फ्रांस ने भारतीय छात्रों के लिए प्रमुख पहल की घोषणा की है। अच्छा, भारत और फ्रांस के साथ शक्ति एक्सरसाइज की जाती है, वरुण एक्सरसाइज होती है, गरुण एक्सरसाइज होती है और फिंजक्स एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच में होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुरू हुआ है? तो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसके शुभंकर का अनावरण किया था। तो इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला। अच्छा, अभी 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में संपन्न हुए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022-23 का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया। वाराणसी में किया गया, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर, इन 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022-23 का आयोजन किया गया। और इसका शुभंकर था जीतू और इसकी मसाल थी शक्ति। और मेडल टैली में पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय टॉप पर रही थी। ये आप याद रखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया। और इसका शुभंकर था आशा और मोगली। क्या था? आशा और मोगली। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का शुभंकर था और इसकी मसाल थी अमरकंटक। और मेडल टैली में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेडल टैली में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, हरियाणा सेकंड नंबर पर रहा है और मध्य प्रदेश 3rd नंबर पर रहा है। और 38वें राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 इनका आयोजन बर्मिंघम यूके में किया गया। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे रहा है, इंग्लैंड 2nd नंबर पे रहा है, कनाडा 3rd नंबर पे रहा है और अपना भारत 4th नंबर पे रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, जिसमें भारत ने 4th स्थान पर रहते हुए 61 मेडल जीते हैं। 61 मेडल में 22 स्वर्ण हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और किस देश के द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? तो सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और म्यांमार के द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, म्यांमार। अब म्यांमार की बात है तो म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो, म्यांमार की करेंसी है बर्मिस क्याट और म्यांमार के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मिन ऑन हुलिंग। कौन है? मिन ऑन हुलिंग। तो सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और म्यांमार द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विष्णु देव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं? तो विष्णु देव साय ये भी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री तो यही घोषित हो गए हैं, विष्णु देव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 इसका आयोजन 7 दिसंबर से किया जा रहा है और 24 दिसंबर तक ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपने देश भारत ने केन्या के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, केन्या। अब केन्या की बात है तो केन्या की कैपिटल है नैरोबी।
केन्या की करेंसी है केन्याई शिलिंग और केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। अच्छा, अभी केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ये भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए थे और हाल ही में जब ये केन्या के राष्ट्रपति भारत आए थे तो इसी दौरान भारत ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए केन्या को $250 मिलियन की ऋण सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। इतना आप केन्या से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GPAI समिट 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो GPAI समिट यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI समिट, इसका आयोजन अभी किया जाएगा नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान टोबैको कंपनी कौन बनी है? दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान टोबैको कंपनी कौन बनी है? तो दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान टोबैको कंपनी बनी है ITC। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ITC। अच्छा, तंबाकू निषेध दिवस मनाया कब जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, क्रिकेटर सुरेश रैना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कितने प्रतिशत ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर रहे हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।